नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि नवंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, आपके घर, गाड़ी, बंगला और संग ही आखिरी में डिस्कशन करेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे चलते हैं, वन बाय वन चीजों को डिफाइन करते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये राशिफल हमने कर्क राशि को केंद्र में रख करके बनाया है। अतः आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि के आधार पे, सूर्य राशि के आधार पे अथवा नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, उस हालत में ये राशिफल उतना ज्यादा इंपैक्ट आप पे नहीं रखेगा, ये अपनी सत्यता को थोड़ा थोड़ा करके खोएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी अभी जो ग्रह की महादशा अंतर्दशा है वो अच्छे ग्रहों की चल रही होगी, तो ये राशिफल आपके ऊपर में 100% अपना प्रभाव डालेगा। तो मेरी बातों को मिलाते जाएं अपनी जिंदगी से, और अगर कोई खास बात मैच कर रही है तो यहां पे लिखिए इस कमेंट बॉक्स में कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और क्या प्रतिफल आप फील कर रहे हैं अपने ऊपर घटित हो रहा। इसको जरा यहां पे विस्तार से लिखिए, मुझे पता तो चले कि आप पे क्या घटनाक्रम गुजर रही है। हाँ दोस्त, अब के कालखंड में सब कुछ हार्मोनियस नहीं चलेगा, सब कुछ इंजॉयबल नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो पंचमेश दशमेश मंगल देव हैं वो नीच के हुए बैठे हैं, यहाँ पे आपके लग्न में आ गए हैं। इसका आपके स्वास्थ्य पे बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम भावी है। तो आइए कर्क राशि नवंबर मंथ 2024 राशिफल के तहत आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें कि मैंने पहले ही बताया मंगल देव जो आपके पंचम भाव और दसम भाव के लॉर्ड हैं, यानी आपकी विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत, पूर्व जन्म के पुण्य, आपके सत्कार्य, आपकी बड़प्पन, आपके पद प्रतिष्ठा, पिता, बॉस, इन सब के लिए जो जिम्मेवार हैं वो मंगल देव अभी नीच के हुए बैठे हैं, आपके लग्न में आकर के बैठ गए हैं। ये घटनाक्रम 20 अक्टूबर को हुई है और ये यहां से अभी लगातार काफी दिनों तक नीच के रहेंगे। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए मेरा सिर्फ एक सुझाव है, अपने ब्लड के आयरन एंड ऑक्सीजन कंपोनेंट को मेंटेन करने की कोशिश करें। रेड ब्लड कॉर्पसूल्स के अंदर में प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, यानी बीमारियां बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। ऐसी हालत में ज्वर हो जाना, गुस्सा आना, हर बात में एक काइंड ऑफ इरिटेशन का महसूस होना, हर बात पे अपने आप को विस्फोटक दृश्य में लेके चले जाना, इन सारी स्थितियों से बचने की जरूरत है आपके लिए। ये एक बात को बहुत ही क्लियर बताता है कि आपातकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तो यहां पे सबसे पहले जो आपको परखने की चीज है ना, वो धीरज है, धैर्य है आपकी। आप अगर उसको मेंटेन कर पाए तो शायद हेल्थ को भी मेंटेन कर लेंगे। स्पाउस तो आपकी बाय डिफॉल्ट अभी मेंटेन होंगे, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं उस पर भी आगे डिस्कशन करूंगा। यहां मैं आपको फिर से बताता हूं कि आप जितने भी लाल कलर की चीजों का सेवन कर रहे थे उसको बढ़ा दीजिए, जैसे कि अनार, जैसे कि चुकंदर। भर के सांस लेना, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की जरूरत है अभी आपके बॉडी में। इसको फुलफिल करने की कोशिश करें। मसूर की दाल खाएं, ये सब आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, कैंसर नवंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, आपके धन की बात की जाए, तो धन 15 नवंबर तक बैकफुट पे दिख रहा है मुझे। कारण कि 15 नवंबर तक भगवान सूर्य जो आपके धनेश भी हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में नीच के हुए बैठे हैं। 15 नवंबर के बाद से यहां से सूर्यदेव निकल के यहां आ जाएंगे, और जैसे ही वो यहां पे प्रवेश करेंगे वैसे ही आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ेगी और धन की आमदनी जो रुक सी गई थी,
थमने लगी थी वो वापस से अप होगी। 1 महीने के लिए इसका सुयोग बहुत अच्छा होगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर के लिए। उतना ही नहीं है, अगर आप कुछ विदेशों से धनार्जन कर रहे थे अथवा जमीन से गड़ी हुई चीजों से अगर आपको धन की प्राप्ति हो रही थी, अन्यथा कोई विल, पैटर्नल प्रॉपर्टीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, तो वो 15 नवंबर के बाद से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, कर्क राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके पराक्रम, सक्सेस, छोटे भाई बहन, समाज, अड़ोसी पड़ोसी, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों की बात की जाए, इंटरव्यूज की बात की जाए, तो इन सारे चीजों का 15 नवंबर तक बेहतर बना रहना अवश्यंभावी है, बना रहेगा। हालांकि 15 नवंबर के बाद भी इसकी स्थिति बहुत खराब नहीं है, बेहतर ही है। गुरुदेव इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं। सो आपकी लेखनी में जो ओज है, जो गुरुत्व है, जो ग्रेविटेशन है, जो आपकी प्रेजेंटेशन में वैल्यूज हैं, वो आपको अभी भी अप रखेगा, आपकी क्षमता को बेहतर बनाए रखेगा और आप सर्वमान्य बने रहेंगे। हाँ, कर्क राशि नवंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, तो जॉब में भी इन प्रेजेंटेबिलिटी का हेल्प मिलेगा और 7 नवंबर के बाद से जॉब की सीन बेहतर तरीके से अप होती दिखेगी। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। आई वुड एडवाइज डोंट मिस इट। ये बहुत अच्छा टाइम होगा आपके लिए, जिसमें आप चाहें तो इन योग का फायदा उठा करके अपने आप को एक बेहतर मुकाम पे लेके जा पाएंगे। इसमें एक गर्माहट जो कि 7 नवंबर के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगी, 15 नवंबर के बाद से आपको स्पष्ट तौर पे देखने में मिलेगी। मैं फिर बोलता हूं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिए। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा टाइम है जिसमें आपको एक हल्की सी पुश मिल सकती है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अगेन आई एम टेलिंग यू। अब मित्र, कर्क राशि नवंबर महीना 2024 के तहत अगर आपके व्यापार बिजनेस की बात की जाए, तो आपके व्यापार के लॉर्ड अपने हाउस से सेकंड हाउस में, शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो मित्र बंधु जो विदेशों से कनेक्शंस में हैं, जो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, समुद्र पारी विदेश से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है, उनके धंधे चकाचक चलेंगे। एक्सपोर्ट जिनका प्राइम फोकस है, उनकी आमदनी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इतना ही नहीं, वो मित्र बंधु जो जमीन के अंदर की चीजों में या गुप्त तरीके से धन अर्जन करते हैं अथवा ज्योतिषीय या ऑकल्ट साइंसेस से मनी अर्न कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। अगर आपकी माइनिंग की बिजनेस है, खदान में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड में आपकी वर्क है, सब लोग के लिए ये टाइम फ्रेम जो नवंबर का महीना है कर्क राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कैंसर हॉरोस्कोप नवंबर 2024 के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों की बात की जाए, तो वो भाई बहन जो जमीन में पैसा फंसा रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, सावधान हो जाइए। ये इन्वेस्टमेंट अच्छा यील्ड नहीं देगा, अभी दिखेगा, लेकिन वहां आपके पैसे और फंस जाने के चांसेस हैं। तो सारे बिल्डर मित्र बंधु सावधान हो जाएं इस टाइम फ्रेम में। ये क्रम मैंने पहले ही बताया, अभी थोड़े दिन बना रहेगा, तो मंगल के प्रभाव से इनमें शिथिलता दिखाई पड़ रही है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे या हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 नवंबर के बाद से 15 दिसंबर तक के लिए पैसा झमकेगा, बस कोशिश से मत चूकिएगा। अगर आप शेयर, सट्टा ट्रेडिंग, इन सब में अपनी रोजी रोटी तलाश रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। मैं फिर बोलूंगा, लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट से हमेशा सावधान रहना। अब अगर कर्क राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत लव बर्ड्स की बात की जाए, तो मित्र मैंने पहले ही ज्ञान दिया है आपको कि अगर आपने अपने जुबान पे कंट्रोल रखा, आपने धीरज बनाए रखी, तो प्यार मोहब्बत परवान चढ़ेगा, शादी ब्याह के शुभ योग भी बन जाएंगे। हालांकि अभी टूटने का भी क्षण वैसा ही है। तो ऐसे में एक बात जुबान से निकली और रिलेशन छत विच्छत हो जाए, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। अदरवाइज
प्यार मोहब्बत के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के लिए तो अति उत्तम है। विवाह के शुभ योग हैं। तो वो मित्र बंधु जो परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, ये अमृत वेला है आपके लिए। हाँ, अगर कर्क राशि वाले नवंबर मंथ में संतान की एक्सपेक्टेशंस लिए बैठे थे, तो संतान की प्राप्ति का, पुत्र संतान की प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। ये अभी आपके साथ चल रहा है, थोड़े दिनों तक चलता रहेगा। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ये शुभ मुहूर्त आपके लिए अभी बना रहेगा। खास करके 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये योग अपने चरम पे होगा। फिर भी वो माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, अपने गर्भ का ख्याल रखें। एबॉर्शन की भी सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका हेल्थ सफर कर रहा है, उसको नजरअंदाज ना करें। वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे कुछ अच्छा अवार्ड, कुछ अच्छी सफलता लेकर आएंगे। ये टाइम फ्रेम 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच का होगा। अब कर्क राशि नवंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए, तो समझें कि माताजी की स्वास्थ्य खराब चल रही थी। 15 नवंबर तक बहुत प्रिकॉशंस मांगता है। 15 नवंबर तक इसको मैनेज करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम 15 नवंबर तक आपके पिताजी प्रफुल्लित हैं, स्वस्थ और प्रसन्न हैं, ऐसा दिख रहा है। ऐसी हालत में 15 नवंबर के बाद भी माता जी के स्वास्थ्य पे केयर करने की जरूरत है। ये टाइम फ्रेम अभी लंबा चलेगा। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि माता जी के स्वास्थ्य का स्पेशल केयर करें। अब मित्र, कर्क राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए, बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइम फ्रेम है, बहुत सावधानी से हाथ डालने की है। मैंने पहले ही बताया कि बिल्डिंग से रिलेटेड इश्यूज में, गाड़ी से रिलेटेड इश्यूज में दोनों ही पर्याप्त सावधानी मांगती है। यहाँ पे ये लाइन बहुत सूटेबल है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ इसको केयर करने की जरूरत है। ये टाइम फ्रेम बहुत सावधानी से ड्राइव करने की है। ये अभी काफी दिनों तक आपको इसका केयर करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अभी यहां हैं और यहां पे ये बहुत दिनों तक, लगभग 200 दिनों तक यही घूमते रहेंगे। कभी यहां जाएंगे, कभी यहां आएंगे। ये रिट्रोग्रेड हो रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, लेकिन नीच के हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, माता, इन सब चीजों पे स्पेशल केयर की जरूरत होगी कर्क राशि वालों के लिए। उतना ही नहीं है, विद्या, बुद्धि, जॉब, गुरु, पिता, सब पे केयर मांगता है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है। तो यही तो बेनिफिट है कि ज्योतिष के सहारे आपको वो चीजें पहले दिखाई पड़ जाती हैं, जिन चीजों को आपने अगर पहले से अनुमान लगा लिया तो शायद उतनी बड़ी परेशानी ना आए, साइड से कट के निकल जाएं। अब कट के निकलने के लिए कुछ रामबाण उपाय हैं जो कर्क राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत आपको करनी चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख उपाय है कि आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें, अथवा हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। आपके लिए दूसरा उपाय है कर्क राशि वालों कि आप भगवान श्री सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू करें। ये किसी भी रविवार से स्टार्ट करके कर सकते हैं। तत्पश्चात आपके लिए तीसरा उपाय है कि आधी किलो मसूर की दाल लें, उसमें अपना हाथ फेरें और किसी गरीब को दान दे दें। आपके लिए चौथा उपाय है कि आप एक अच्छा 7 से 9 रत्ती का मोती धारण करें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आप बच जाएंगे। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की एडवाइस नहीं देता। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।